वाह, ये क्या है? हमें सम्मानित किया। सोना चांदी क्या करेगा इसके आगे। हेलो माय लवली व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। और गाइस, ये वीडियो लास्ट मंथ की है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस दिन मुझे मौका मिला था इंटरनेशनल वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करने का मौका। मतलब एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। नॉर्मली जितने भी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, जितने इन लोगों का कोई फंक्शन था और मुझे लगा था बहुत छोटू सा कोई फंक्शन होगा, मतलब कुछ लोग होंगे बस। तो जितने भी जो मेरी आंगनवाड़ी वाली आंटी है जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, तो उन्होंने मुझे इसमें अटेंड करने के लिए बुलाया था कि उनको अपने एरिया से किसी अचीवर गर्ल्स के लिए किसी को लाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको वो कर रही हूँ, क्या आप आ जाओगे? तो मैंने कहा ज़रूर। और उस दिन व्यू कुछ ऐसा था और गाइस उस दिन बस ही नहीं आई, लिटरली बस ही नहीं थी। और मेरे को मैं किंगल तक गई जैसे तैसे करके, और उसके बाद मैं किंगल से कुमारसैन तक ही जाना था, पर मुझे जो बस मिली वो जावली में रुक गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से जो बस थी जिसमें मैं गई उसमें आलू की तरह भरे थे लोग, फिर भी मैं चली गई, कोई बात नहीं। फिर मुझे कुमारसैन अंदर जाना था, पर ये बाहर तक ही जाती थी। जो लोग समझ सकते हैं वो लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद मेरे को कुमारसैन में पैदल गई, उसके बाद जाके मैं वहाँ से वापस आई क्योंकि फंक्शन बाहर था भराड़ा के साथ। और जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँच गई फाइनली। मतलब लेट भी नहीं थी ना जल्दी भी नहीं थी, पर इतनी सारी आंटियाँ थी यहाँ पे, मतलब जितने भी। और मैं भी लगी तो बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने बहुत सारे डे सेलिब्रेट किए थे, बहुत सारे मतलब मिस हो गए थे तो आगे पीछे था। और मेरे को इतना न्यू एक्सपीरियंस था, मेरे लिए बहुत वो था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नॉर्मली गोद भराई की रस्म भी हुई, अन्नप्राशन भी हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे लिए बहुत नई नई चीज़ें थी। बाकी मैं फ़ंक्शन में अकेली नहीं थी, तो पर मुझे एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई थी, तो जिस वजह से मुझे लगा थैंक गॉड कोई तो है। और सबसे पहले अन्नप्राशन की रस्म हो रही थी। नॉर्मली जो छोटू सा बेबी और मम्मी थी उनको मतलब खाना खिलाया जा रहा था, और जैसे ही बेबी को खाना खिलाया और बेबी ना रोने लग गई, वो थोड़ा फ़नी सा वो हो गया था। और इसके बाद एसयूएम की छोटी छोटी लड़कियाँ आई थी, इतना मस्त एक्ट किया था इन्होंने। नॉर्मली ये था कि इसकी स्टोरी, एक दादी अम्मा है, उनका बेटा है और उनकी बहू है, और बहू प्रेग्नेंट है। और उनके जैसे तैसे करके उनके बेटे ने पता किया, उनको पता चला कि उनके आगे बेटी होने वाली है, पर बेटी बड़ी हो गई थी इसलिए उसे वो अबॉर्ट नहीं कर सकते थे। पर वैसे ही टाइम निकल गया, उसके बाद उनका पोता भी हुआ। और टाइम निकलता गया, बाद में जाके वो जो बेटी है वो डॉक्टर बन गई। और एक दिन दादी अम्मा बीमार पड़ गई और इलाज के लिए बुलाया गया उनकी पोती को। पता, नॉर्मली सिंपल सा मैसेज था, पर बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि लड़कियों को जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी नॉर्मली मैं बहुत बहुत अच्छे सोसाइटी में रहती हूँ, जितना मैंने आसपास के लोग, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नॉर्मली गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करते। मैक्सिमम सभी लोग सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के 2 ही लड़कियाँ हैं, पर उन्होंने हमें आज तक फील नहीं करवाया कि काश हमारा लड़का होता, काश ऐसा होता। और इस एक्ट के बाद नॉर्मली जितने भी आंटी लोगों का जो एक ग्रुप था उन्होंने अलग अलग वो किया। कोई पोषण के ऊपर कुछ था, कोई कुछ और था, तो कुछ के डांस का था, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें। इसकी मैंने छोटी मोटी क्लिप डाली है, आप इसे इंजॉय कीजिए। और इसके बाद यहाँ हो रही थी गोद भराई की रस्म। मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। मतलब हमारी साइड मैंने गोद भराई की रस्में ज़्यादा होते हुए देखी नहीं, पर यहाँ पे हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। कुछ न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिल रही है। और इसके बाद बहुत मस्त मस्त फंक्शन थे, मतलब छोटे छोटे एक्ट थे सबके अपने अपने, तो उसे आप इंजॉय कीजिए।
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ खुद से वादा ये करेगा। और यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट बेबी गर्ल्स भी आई थी और ये इतने मज़े कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट थे। और हमने ना फ़ोन सामने ही सेट कर दिया था और एक अंकल मेरे से आगे बैठे थे और उन अंकल ने बाद में मेरे फ़ोन को धक्का मारा और मेरी स्क्रीन पे हल्का सा स्क्रैच भी आ गया। थैंक्स टू अंकल। और इसके बाद स्टार्ट हुआ अवार्ड सेरेमनी फंक्शन। इसमें सबसे पहले बुलाया गया एसवीएम की जो बच्चियां थी जिन्होंने एक्ट किया था, उनको अवार्ड दिया गया। और इसके बाद डिफरेंट कैटेगरी में जितनी भी गर्ल्स को यहाँ पे बुलाया गया था, उनको कोई स्पोर्ट्स की वजह से, कोई स्टडी की वजह से, जैसे मैं और साक्षी को वन मित्र होने की वजह से मिला था। मतलब सबका अपना अपनी अचीवमेंट थी किसी ना किसी चीज़ में। तो मतलब अच्छा लगा कि जब आपकी अचीवमेंट मतलब आपको इस तरीके से मतलब कह सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद आई मेरी टर्न फाइनली, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही हमें ये मिला उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि बस जाने वाली थी और मुझे घर जाना था। बाकी बहुत अच्छा लगा। वाह, कुछ तो कर रही, कुछ तो है लाइफ में जिसके लिए अवार्ड मिल रहा है। सुबह से दिन बहुत बुरा था पर फाइनली अब अच्छा लग रहा है और मुझे मेरी साथी भी मिली, सबसे बड़ी बात। बाकी यार वन मित्र को इतना रिस्पेक्ट और क्या ही बोलूँ, 6 महीने की जॉब से मुझे क्या मिला। और उसके बाद यहाँ पे वेट किया और बड़ी मुश्किल से घर पहुँची। अब मैं घर पहुँच गया हूँ, इतनी जद्दोजहद के बाद घर पहुँची। मतलब आज का दिन मेरा अच्छा रहा ओवरऑल, पर जो तो बस ने आज मुझे तंग किया। सुबह बस नहीं आई, फिर मैं जैसे जैसे करके किंगल पहुँची। किंगल से मुझे एक बस मिली, वो जावली में खाना खाने रुक गई और मैं भी लाइक फिर मैं कुमार सिंह पहुँची। जिसको पता है जो भराड़ा है, भराड़ा, और जो फंक्शन था वो भराड़ा से शिमला वाली रोड में था और मुझे कुमार सिंह भी काम था। फिर वहाँ से मैं पैदल कुमार सिंह गई, फिर वहाँ से मैं वापस पैदल आई, फिर मैं उस फंक्शन में पहुँची। फिर जाके चलो फंक्शन तो अच्छा रहा, फिर उसके बाद जाके वापस आई बस के लिए और बस लेट। फिर जाके बड़ी मुश्किल से बस आई, उसमें आलू की तरह भरे हुए क्योंकि सब लोग दिवाली पे घर आए, उसमें बच्चे 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 इतने सारे बच्चे थे, अभी भी आलू की तरह भरे गए। मैं घर पहुँची हूँ, चलो इसको छोड़ो, बाकी आज की बात करते हैं। दिन तो बढ़िया था, बहुत अच्छे से अचीवमेंट, मेरी फर्स्ट अचीवमेंट आफ्टर वन मित्र।
कि मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगा। मम्मा वगैरह को नहीं पता, मैंने उनको बताया नहीं। मैंने उनको बोला फंक्शन अच्छा रहा, ये नहीं बताया। कुछ अचीवमेंट टाइप ही कुछ ऐसा भी मिल रहा है। अच्छा लगता है ना जब आप कुछ करो और सोसाइटी में आपको लोग उस रिस्पेक्ट से देखें। हाँ चलो, इसके साथ साथ मेरे को ना एक और पार्सल रिसीव हुआ। मैंने इसको साइड से ओपन कर लिया है, पर इसको अंदर से ओपन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ये है बर्थडे पे। ये कितना प्यारा है। वैसे कलर बहुत ज़्यादा प्यारे यूज़ हुए हैं। लव इट, थैंक यू। मतलब वही था पूरा दिन जैसे गुजारा, लास्ट में अच्छा था। ओके गाइस, अब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, बस की वजह से थकी मैं ज़्यादा। ओके, होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, होप सो। वैसे अच्छा ब्लॉग है, इतना बुरा ब्लॉग भी नहीं है। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लो। थोड़ी तो मोटिवेशन दो मुझे वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं आपको इसको बैक से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट इसको देख के दिल खुश हो गया, वैसे वाला वो था। और इसके बाद मैंने छोटू सा पापा का रिएक्शन लिया। पापा मेरे ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं हैं, पर पापा बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। पर मम्मा का रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड किया है। मम्मा बहुत अच्छे से कैमरे के, मतलब मम्मा कैमरा शाई नहीं है, पापा थोड़ा कैमरा शाई है मेरे। वाह, ये क्या है? हमें सम्मानित किया। सोना चांदी क्या करेगा इसके आगे? मेरे को मिल गई ना। वाह, बहुत अच्छा। बाकी कुछ बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी तो एक बैच था, आगे से दिखाओ। यहाँ देखो क्या है। ये बताना आप लोगों ने कैसा है, पर बहुत सुंदर है ना बहुत प्यारा। शक्ल पे नहीं आना, शौच लगा है। इस पे जाना और इस पे जाना है, कितना प्यारा है। और इसके बाद दादी से भी रिएक्शन लिया, और दादी के रिएक्शन भी बड़ा अलग था। दादी भी लाइक ये कहाँ से आया, क्या हुआ, कहाँ गई थी, क्यों था। दादी के पास बहुत क्वेश्चन थे, पर रिएक्शन बहुत प्यारा था।